कानपुर सिख गुरुद्वारा सुधार समिति ने कमिश्नर को ज्ञापन देकर गुरुद्वारे में आने वाले दान को गरीबों के उद्धार के लिए खर्च करने की मांग की। सरदार कुलदीप सिंह ने बताया कि श्री गुरु सिंह साहब लाटू रोड कानपुर सिखों की सबसे प्राचीन संस्था है, जिसकी स्थापना वर्ष 1937 में हुई थी। उस समय कानपुर में सिख आबादी नगण्य थी। उसी अनुसार सभा के नियम उपनियम बनाए गए थे। गुरुद्वारा नामदेव के प्रधान नीतू सिंह ने बताया कि श्री गुरु सिंह साहब लाटू रोड कानपुर सिखों की शीर्ष संस्था है। इसके अधीन कई गुरुद्वारे, स्कूल, कॉलेज के अलावा गुरु तेग बहादुर चैरिटेबल हॉस्पिटल, नारायणपुरवा व गुरुद्वारा की करोड़ों की जमीनें स्थित हैं। इसके प्रधान हरविंदर सिंह लॉर्ड विगत 25 वर्षों से प्रधान है। उन्होंने हरविंदर सिंह लॉर्ड पर कई आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने मांग की कि कानपुर सिख गुरुद्वारा सुधार समिति, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी अमृतसर और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तर्ज पर श्री गुरु सिंह साहब लाटू रोड कानपुर का चुनाव प्रशासन अपनी देखरेख में कराए और जो निरर्थक हो चुके हैं उन्हें बदलकर कानपुर निवासी हर बालिग सिख को सभा में वोट का अधिकार दिया जाए। इससे सिख संस्थाएं मजबूत होंगी और जन कल्याण की अधिक योजनाएं चलाई जा सकेंगी। देखिए जी, जब कानपुर में सिखों की आवागमन की शुरुआत हुई तो यहाँ पे हमारे 108 संत बाबा मोहन सिंह जी ने गुमटी गुरुद्वारे से इसकी नींव डाली और लाटू रोड में एक केंद्र स्थापित करते हुए एक गुरुद्वारा वहाँ और पूरे क्षेत्रों में स्कूल और भी कई जो सुविधाएं थी उसके लिए जो सिख धर्म होता है कि नाम जपो, किरत करो, वन छको, जन सेवा के जो काम थे उसके लिए पूरे शहर में अपना परचम रहे, उन चीज़ों को तैयार किया। और सरकारी हम लोगों को सहायता ये मिलती रही कि हमको ज़मीनें मुहैया कराएंगी और दान के पैसों से हमने इस कानपुर में खरबों रुपए की संपत्ति ज़रूरतमंदों के लिए, दीन दुखियों के लिए शिक्षा के नाम पे स्कूल, दवाई के नाम पे हॉस्पिटल, खेलने के लिए स्टेडियम, पढ़ाई के लिए विद्यालय और जन सेवा के लिए गुरुद्वारों में रसोई और लंगर पानी का इंतज़ाम करते हुए इन चीज़ों को किया, जिसको देखते हुए कई लोगों ने ज़मीनें भी दान करी काफ़ी विशाल में। लगभग 25 साल से एक ही तथाकथित हरविंदर सिंह लॉर्ड, जो अपने आप को सर्वे सर्वा, जिसने अपने कानून बना दिए, जिसके ऊपर जब जांच बैठी तो वो स्टे ले आया और रजिस्ट्रार के यहाँ उसने उसकी कार्रवाई के लिए वो किया। फिर आप जानते हैं कि आज का युग कैसा है कि आप मैनेज करने वाले हों तो हर चीज़ मैनेज हो जाती है और वो मैनेज करता आया और सारी चीज़ें, सारे जो हकूक़ थे वो उसने अपने हाथ में रखे, जिसकी जीती जागती तस्वीर रजिस्ट्रार कार्यालय में उसके बनाए हुए कानून से मिल सकती है। और किसी को आगे नहीं आने दिया और अपने ही परिवार के चंद परिवारों को मेन रूप में सदस्य के रूप में प्राथमिकता देते हुए अपने आप को उजागर करते हुए हर 3 साल में जो चुनाव कराए, अपने आप को अकेले लड़ते हुए निर्विरोध प्रधान के रूप में वो घोषित होता रहा। करने को सिर्फ उसने 2 काम ही किए, जो एक गुरु नानक देव जी का जन्म दिहाड़ा होता है और एक गुरु गोविंद सिंह जी का होता है, जिसमें शासन प्रशासन को बुला के ये सम्मान देते हैं। और ये सम्मान नहीं देते, ये उनको दिखाते हैं कि ये सारा सिख हमारे साथ है या गुरु नानक नाम लेवा संगत हमारे साथ है, पर वो आते हैं श्रद्धा में, वो इनके क्रियाकलापों पे नहीं आते। और गुरु की गोलक की चोरियों में ये सदा लिप्त रहे और अपनी अकूत संपत्ति इन्होंने इकट्ठा करी। हम उन संपत्तियों पे नहीं जाते, हम इनकी कार्यशैली पे नहीं जाते, पर जो उस पद का दुरुपयोग करते हुए इन्होंने ये जो कार्य किए हैं उसका हम विरोध करते हैं, जिसके लिए कई सामाजिक संगठन जो हमारे सिखों में हैं उन्होंने आज सबने मिलकर आदरणीय कमिश्नर साहब जोगदंड जी से मुलाकात करी, उनको एक ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन में हमने मांग करी कि जो हॉस्पिटल, जो प्रशासन भी कहता है कि नियमों के तहत वो चैरिटेबल होना चाहिए, उसको मुक्त कराया जाए। गुरुद्वारों की बनी हुई ज़मीन में कमर्शियल काम नहीं हो, इस चीज़ को देखा जाए और इनसे सारे हिसाब मांगे जाएं। आपने देखा कि पिछली सरकार, जैसे योगी जी के आने के बाद कितने बड़े घोटाले पकड़े गए और आज वो जेलों में हैं, तो हमको लगता है ये भी उन कामों में ज़रूर फंसेंगे, क्योंकि किया है तो भरेंगे। जोगदंड साहब ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि इसमें मैं डीएम साहब से बात कर लूँगा, ये धार्मिक मुद्दा है और पक्षों को बुला के इस पर कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि प्रदेश की योगी सरकार और देश की मोदी सरकार तत्पर है कि भ्रष्टाचारी चाहे धर्म से हो, कर्म से हो, कहीं भी हो, उसके लिए वो हमेशा तत्पर है और सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसको जमींदोज किया जाएगा।
इस संबंध में श्री गुरु सिंह साहब लाटूस रोड के प्रधान हरविंदर सिंह लॉर्ड ने कहा कि भ्रष्टाचार साबित करके दिखाएं। ये बरसाती मेढक है जो चुनाव करीब आते ही बाहर निकल आते हैं। सभा का चुनाव नियमावली के अनुसार होता है। डाई रजिस्टर्ड चिटफंड बाकायदा प्रमाण पत्र देता है। कानपुर में 13 सभाएं हैं। पूर्व एमएलसी कुलदीप सिंह अपनी सभी में इन सभी का समायोजन करके दिखाएंगे तो हम भी अपनी सभा का समायोजन कर देंगे। इनका उद्देश्य श्री गुरु सिंह साहब लाटूस रोड को बदनाम करना है।